रामू और उसकी पत्नी बेहद गरीब थे। उनके घर का एक वक्त का खाना बड़े ही मुश्किल से बन पाता था। रामू किसानी किया करता था। भरी गर्मी में रामू किसानी कर जैसे तैसे अपने घर को चलाता था। रामू को गर्मी में इस तरह काम करता देख उसकी पत्नी पार्वती को बहुत दुख होता था। मैं दिन भर बैठी ही तो रहती हूँ, ऐसा करती हूँ मैं भी कोई काम तलाश कर लेती हूँ जिससे मैं रामू की कुछ मदद ही कर सकूंगी। पार्वती पास के ही बंगले में जाकर झाड़ू पोछे का काम पूछती है। मालकिन भी मान जाती है क्योंकि बंगले की मालकिन को भी एक काम वाली की जरूरत थी। शाम को पार्वती ने अपने काम के बारे में रामू से बताया। पार्वती, तुम्हें ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? अरे दिन भर बैठी ही तो रहती हूँ मैं घर पर। पार्वती ने रामू को आखिर मना ही लिया और अगले दिन से रामू अपने खेतों पर किसानी करने जाता तो वहीं पार्वती अपने बंगले में झाड़ू पोछे का काम करने के लिए जाती। पार्वती बंगले के काम को बहुत ही अच्छे से किया करती। इसके बाद भी पार्वती की मालकिन उसे पैसों का बहुत घमंड था। वो बात बात पे पार्वती को चिल्लाती रहती थी। एक कमरे को दो दो बार साफ करवाया करती थी पार्वती की मालकिन पार्वती से। सौम्या, इन नौकरों पर नजर रखा करो। आजकल नौकरों की नीयत ठीक नहीं होती। और काम भी अच्छे से करवाया करो। यहाँ मुफ्त के पैसे नहीं मिलेंगे इन्हें। हाँ हाँ, आप फिक्र मत करिए, मेरी इस नौकरानी पर चील की नजर है। मेरी नजरों से यह बच नहीं पाएगी। बेचारी पार्वती बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन इसके बाद भी वो घर के काम को अच्छे से किया करती। इसके अलावा पार्वती के पास और कोई रास्ता। एक रोज पार्वती मालकिन के कमरे में सफाई करने को जाती है, जहाँ पर पार्वती की मालकिन की एसी चालू थी। अरे वाह, ये कमरे में ऐसी कैसी ठंडक आ रही है, जैसे मानो ठंडी का मौसम आ गया हो। पार्वती को मालकिन के कमरे में बहुत राहत मिलती है। पार्वती थोड़ी देर के लिए अपनी मालकिन के कमरे में बैठ जाती है, एक कोने में आराम करने के लिए। कि तभी पार्वती की मालकिन वहां आ जाती है। तुम्हें मेरे कमरे में इस तरह बैठने की इजाजत किसने दी? मालकिन, आपके कमरे में बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, बस मैं वही हवा खाने के लिए थोड़ी देर सोची बैठ जाती हूँ। अरे तुम्हारी औकात कैसी हुई? तुम्हारी औकात भी है ऐसी की हवा लेने की? पार्वती को बहुत बुरा भला सुनाया उसकी मालकिन ने। पार्वती लगातार माफी मांगती रही, लेकिन पार्वती की मालकिन को बिल्कुल भी तरस नहीं आया पार्वती पर। उसने उसे काम से निकाल दिया। पार्वती बहुत उदास होकर घर को जा रही थी कि तभी पार्वती को पता चलता है कि गांव में एक प्रतियोगिता है, जिसमें जो जितना अच्छा खाना बनाएगा वो इस प्रतियोगिता को जीतेगा और इनाम के तौर पर एक एसी मिलेगी उसे। ये बात का पता चलते ही पार्वती का चेहरा खिल उठता है और पार्वती इस प्रतियोगिता में हिस्सा भी ले लेती है। पार्वती, तुम ये कर तो पाओगी ना? थोड़ी घबराहट तो हो रही है, लेकिन मुझे पता है मेरा ऊपर वाला मेरे साथ है। और अगले दिन पार्वती ने बहुत लगन से खाने को बनाया, जिसके बाद प्रतियोगिता जीतती भी पार्वती ही है। पार्वती जीतने के बाद इनाम में एसी मिल जाती है उसे। पार्वती बहुत ही खुशी खुशी अपने कमरे में एसी। पार्वती के घर एसी आई है। गांव वालों को ये बात पता चलते ही पूरा गांव पार्वती के घर में आकर बैठता और अब पार्वती के कारण गांव का हर आदमी एसी की हवा ले पाता, क्योंकि गांव में किसी के घर एसी नहीं थी। उधर पार्वती की मालकिन को पार्वती से बेहतर और नौकरानी नहीं मिली, जिसके कारण वो पार्वती को ढूंढते हुए उसके गांव आ जाती है और वो देखती है कि पार्वती के घर में एसी लगी है, जिसका आनंद पूरा गांव उठा रहा था। मुझे पता चला कि इस एसी को तुमने इनाम में पाया है, लेकिन इसका मजा सिर्फ तुम्हें लेना चाहिए। ये गाँव वालों को क्यों दे रही हो तुम एसी का मजा? मालकिन, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ और एक गरीब दूसरे की खुशी में ही खुद की खुशी ढूंढता है। हमारा दिल आप अमीरों की तरह इतना कठोर नहीं होता। अगर आप जैसे अमीर अपने आसपास के घरों का ध्यान रखने लग जाए ना, तो कभी कोई गरीब भूखा न सो पाएगा।